अगर कोई भी इस टेक्निक को फॉलो कर ले, इन तीनों में से या इन तीनों चीज़ों को फॉलो करे, सो आप देख लेना विद इन 6 मंथ्स वो इंसान अपने उस ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है जब हम जो चाहते हैं हम उस चीज़ का ऐलान कर देते हैं तो यूनिवर्स उस तरह से रिस्पॉन्ड करता है कि अच्छा तो ये बोल दिया गया है, अब तो ये करना पड़ेगा। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about dreams and desires. But before we proceed, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you're showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So thank you so much and bless you all. So आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है, so मैं कुछ ना कुछ आपको टास्क देती रहूंगी, तो एक पेन और पेपर लेके बैठना, ऑलराइट? हम सभी के कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक ऐसा ड्रीम होता है जो बचपन से हमारे दिमाग में है और चलता आ रहा है, राइट? वो कुछ भी हो सकता है। आप आज जो काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में है, ज़रूरी नहीं है आप वही चीज़ सेम कर रहे हो, पर वो ड्रीम होता है हमारे दिमाग में, ठीक है? सो अभी आप सोचो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप हमेशा से करना चाहते थे, और अगर मैं आपको बोलूँ कि आंख बंद करिए और अपने आप को देखिए कि आप क्या है, अपने फ्यूचर में आप कैसा दिखना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। सो 2 मिनट शांति से आंख बंद करके बैठो और देखो कि मैं क्या होना चाह रहा हूँ। अपने सबकॉन्शियस माइंड से सवाल करो कि वो क्या होना चाहता है, क्योंकि जो आपकी सोल है, जो आपका रियल सेल्फ है, दैट रियल आई है जिसकी बात हमने लास्ट वीडियो में करी थी, इट नोज एवरीथिंग। इट नोज कि आप क्या पर्पस लेके इस लाइफ में आए हैं, क्यों जन्म लिया है आपने, क्या करने के लिए आए हो, ठीक है? सो एक बार जैसा मैंने कहा मैं बोलती रहूंगी, आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, राइट? सो अपनी आंखें बंद करें एंड देन उसके बाद देखें कि मैं क्या होना चाहता हूँ। बट ये इतना जल्दी नहीं होगा, मुझे नहीं पता देखने वाला कितना ज़्यादा खुद से कनेक्टेड है, कितना वो अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, कुछ ऐसे कोर्सेज कर रहा है, या फिर वो ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। तो जब हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपने बारे में चीज़ें जान रहे होते हैं, राइट? एंड तभी ज़्यादातर जो स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं वो अपने जॉब से या जो भी उनका एक डे टू डे लाइफ चल रही थी उससे हट के कुछ और काम करना चाहते हैं या शुरू कर देते हैं, राइट? सो आप जहां भी हैं, दैट्स ओके। ऑल यू कैन डू इज जस्ट क्लोज योर आईज, sit for like 10 minutes and play some nice music and connect करो पहले खुद से, अपनी सेल्फ से कनेक्ट करो, एंड देन भीतर ही भीतर एक ऐसा सवाल पूछो कि मैं क्या होना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है? एंड उसके बाद अगर आपको कोई ऐसा विजन आता है कि आपको दिखे कि आप ये चीज़ कर रहे हो, जस्ट राइट इट डाउन, ओके? अगर दिखता है कि हाँ मैं ऐसे दिखाई दे रहा हूँ, मैं ऐसा ये कर रहा हूँ काम, तो जस्ट राइट इट डाउन, क्या दिख रहा है। एक प्रैक्टिस ये है। दूसरी, कभी कभार हम सब, मेरे साथ तो ये बहुत हुआ है, और आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि हम बचपन में या कभी भी रात को जागे रहते हैं और हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो वो एक रियलिटी में आप पहुंच जाते हो। उस टाइम पे आप उसको जी रहे होते हो। हुआ है कि नहीं? अगर किसी के साथ हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है? कि हम एक रियलिटी में पहुंच जाते हैं और हम उसको जी रहे होते हैं कि जैसे कि अगर सपोज कोई सिंगर बनना चाहता है तो वो ये सोचेगा कि मैं स्टेज पे हूँ और मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ और सब लोग मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, सारे म्यूजिशियंस हैं पीछे, उसे वो कर्टन दिखाई देगा, सब कुछ, ऑडियंस दिखाई देगी, सब कुछ, ठीक? या अगर कोई और आर्टिस्ट है, कुछ भी है, अगर पेंटिंग करना चाहते हो तो वो ये सोचेगा कि मेरा एक पूरा एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो कुछ भी हो सकता है, आपका कोई और काम भी हो सकता है। मैं यहाँ क्योंकि सिंगिंग, पेंटिंग, ये सब चीज़ों से थोड़ा जल्दी समझ आ जाता है, इसलिए मैं ये एग्जांपल्स दे रही हूँ। कोई भी ड्रीम हो सकता है किसी का, ठीक है?
डजंट मैटर कि कुछ क्रिएटिव ही हो, कुछ और भी चीज हो सकती है, राइट? सो आप अगर ऐसा कुछ है कि कोई चीज, इसे हम कहते हैं योर 2 AM ड्रीम। सो वो रात को जब आप 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जागे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि हाँ मेरी लाइफ ऐसी होगी। हो सकता है आप 7th-8th स्टैंडर्ड में हो, तब 10th-11th में हो, कॉलेज टाइम हो, कॉलेज से निकल चुके हो, उसके बाद सोच रहे हो अपनी लाइफ के बारे में। तो वो क्या चीज थी? ठीक है, अगर ऐसा कुछ था तो उसको लिखो, उसको जानो। ठीक? सो जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, आप सभी के पास कुछ ना कुछ आंसर जरूर आने वाले हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है? और जब वो आंसर आएगा तब देखना और अपने आप को ही जवाब देना कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया, अपने ड्रीम्स पे काम किया और आज वो कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं शायद, या कहीं ना कहीं उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। वो आपकी एक वीकेंड पे, एक वीकेंड थेरेपी की तरह है कि हाँ मैं वीकेंड पे जरूर उस चीज के ऊपर काम करता हूँ, मैं कुछ टाइम तो निकालता हूँ उस चीज के लिए। ऐसा है कि नहीं है? राइट? सो ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन था कि आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। ओके, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। कितने ही एक्टर्स ले लो, कितने ही बहुत बड़े बड़े, कोई स्पोर्ट्समैन ले लो, कोई सिंगर ले लो, कोई भी आर्टिस्ट ले लो, या कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर जिसके बारे में आपने सुना हो, जिसकी लाइफ स्टोरी आपने पढ़ी हो या जाना हो उन्हें, कहीं ना कहीं वो ये चीजें जरूर शेयर करते हैं कि बचपन में मैं अपने बारे में ऐसा ही सोचा करता था, एंड देन उन्होंने उस चीज पे काम किया और आज वो उस काम को कर रहे हैं, आज उन्होंने वो मुकाम पा लिया है। ठीक है? सो कुछ लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि हाँ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे थे, और कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वो जानते भी नहीं थे, बट एक्चुअली में वो वही चीजें कर रहे थे जिनको करके ऑफ कोर्स उन्होंने उसमें अपना कर्मा भी डाला, एनर्जी भी डाली। ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसी चीजें भी करी साइड बाय साइड जिसमें हम कह सकते हैं ओके दिस इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक। ओके, सो मेरा मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि अगर कोई ऐसा ड्रीम है और अगर आप आज भी चाहते हैं कि आप उस चीज को पाएं, तो आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर विजन कि क्या चाहता हूं मैं पहले तो। और ऑफ कोर्स आपका उन चीजों को लेके एक बिलीफ सिस्टम होगा पुराना, जो कि ये चीज तो कभी हुई नहीं, ऐसा तो कभी किया नहीं, इतना तो कभी कमाया नहीं, या ऐसे तो कभी दिखे नहीं। ठीक है? सो जो भी बिलीफ सिस्टम्स होंगे उन्हें रहने दो, उनकी बात बाद में करेंगे, लेकिन आप चाहते क्या हो एग्जैक्टली आपको वो पता होना चाहिए, और वो इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आप उसे लिखने को बोलूं मैं अगर आपको, तो आप अपनी एक लाइफ स्टोरी लिख पाए सिर्फ उस चीज को लेके। ठीक है? सिर्फ उस चीज को लेके आप अपनी एक पूरी लाइफ स्टोरी लिख पाए, इतना क्रिस्टल क्लियर आपका वो विजन होना चाहिए अपने लिए। ऑलराइट? सो मैं यहाँ पे आपको ज्यादा बड़ा काम नहीं दूंगी, मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगी आपको कि अगर कुछ ऐसा दिमाग में है कि मैं ये होना चाहता हूं, सो वो जो एंड गोल होगा, जब उस चीज को पा लोगे तो क्या नजारा होगा, तो क्या हो रहा होगा उस टाइम पे, कैसा लग रहा होगा, कैसा फील कर रहे होगे, क्या सुनाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, कौन कौन से लोग होंगे और लोगों का रिएक्शन क्या होगा। तो वो पूरा जो नजारा है, वो जो पूरा एक सीन है, ये जो हमारी लाइफ है ना, ये इसके एक एक सीन्स हैं। जैसे आज मैं ये वीडियो बना रही हूं तो ये मेरी लाइफ का एक सीन है। जैसे हम बचपन में जो कैमरा होता था उसकी रील आती थी और रील में एक एक फोटो अलग अलग दिखती थी, तो ये एक फोटो है। इसी तरह से जब आपने उस ड्रीम को अचीव कर लेंगे, जब वो पा लेंगे उस चीज को, आप वो कुछ भी हो सकती है, तो वो एक पिक्चर कैसी होगी। ठीक है? उस पिक्चर को पहले विजुअलाइज करो, उसकी डिटेल्स देखो, एक एक चीज, एंड देन उसे लिखने की कोशिश करो कि क्या क्या है आसपास, क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है। और हो सके जब इसे विजुअलाइज कर लो, हो सके तो एक अपना विजन बोर्ड बनाओ और उस पर वो पिक्चर आ जानी चाहिए।
पहली चीज, विजन बोर्ड की बात, हम विजन बोर्ड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। बट अगर आप ऐसा कुछ फॉलो करते हैं, आप कुछ अपना चीजें अपने बोर्ड पे लगाते हैं, सो वहां पे एक अपने ड्रीम की एक पिक्चर, उसमें अपनी पिक, आजकल बहुत सारी एडिटिंग हो जाती है, मिल जाती है आपको कैसे करनी है। सो अपनी पिक उसके ऊपर लगा दें, ठीक है, जैसा आप कर रहे हैं उस वक्त, जो आप अचीव कर चुके हैं वो चीज एग्जैक्ट। और उसके बाद वो चीज, पहली बात तो आपको रोज दिखने वाली है, तो आपके माइंड में ये मैसेज जा रहा है कि हाँ ये भी होने वाला है एक बार। तो वो ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस, और आप ही से ऐसी ऐसी चीजें करवाएगा, आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगा, ऐसे एक्शंस करवाएगा कि आप अपने ड्रीम्स तक पहुंचेंगे। आपका ड्रीम एक अमाउंट भी हो सकता है, एक मनी कि इतने लैक्स, इतने करोड़्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मैं कहूंगी किसी छोटे मैनिफेस्टेशन से शुरू करना, क्योंकि सपोज तुम लिख दो अभी कि मैं इतने करोड़ कमाना चाहता हूं, और अभी यू आर अर्निंग इन मे बी थाउजेंड्स और लैक्स, ठीक। सो ये माइंड के लिए ना डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वो कहेगा कहाँ, क्या? तो ऐसा कुछ तो थोड़ा सा फीजिबल हो, थोड़ा सा ज्यादा हो। सपोज अगर आप 10 रुपीज कमा रहे हैं तो आप 15 लिख दो, तो वो थोड़ा फीजिबल लगेगा उसको कि हाँ ये हो सकता है। और जब वो चीज होगी तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये टेक्निक काम कर रही है। और जब कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे धीरे, सपोज अभी 15 लिखा था, अब 20 लिख दो, फिर 25 लिख दो, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ाना। सो जैसे जैसे आप उसको मैनिफेस्ट करते जाओगे, वैसे वैसे आपके माइंड को एक मैसेज मिलता जाएगा कि हाँ मैं ऐसे ऐसे बढ़ सकता हूं, मैं ऐसे ग्रो कर सकता हूं। और क्योंकि आपके माइंड को मैसेज मिल रहा है, तो वो एक नया बिलीफ सिस्टम बन रहा है आपके लिए, वो आपके सॉफ्टवेयर में डल रहा है। और जब वो होगा तो आप धीरे, अभी आप 5 से 10 पे जा रहे हैं, 10 से 15 पे जा रहे हैं, अब 15 से 50 पे जाइए, फिर 50 से सीधा 100 पे जाइए। और ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ नंबर्स का। ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, किसी भी फील्ड में काम करेगा, ठीक है। सो पहले हमारे पास हो एक क्रिस्टल क्लियर गोल, ठीक है, क्या है वो, उसको हम विजुअलाइज करें। और उसके बाद हम उसकी एक पिक, अगर हम एडिट करके कुछ भी हम लगा सकते हैं उस चीज को, तो उसको हम अपने विजन बोर्ड पे लगा दें। और नहीं भी है विजन बोर्ड तो अपने रूम में, बेड में, जहां उठो सुबह सामने तुम्हें दिखना चाहिए वो चीज, ठीक है। जब वो हो गया, उसके बाद क्या करना है, तो आपने सामने अपने लगा दिया, आपने अपनी डायरी में, अपने जर्नल में, जहां भी उस चीज को पूरा, उस सीन को, जैसे मैंने बोला, पूरा एक्सप्लेन कर लेना। वो हो गया तो आप रोज उसको पढ़ रहे हैं, रोज उसको देख रहे हैं। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे जीना, ठीक है, वैसे जीना। अब उसका क्या मतलब है, सपोज मैं एक बिजनेस वूमन बनना चाहती हूँ, सपोज। तो एक बिजनेस वूमन, एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन की क्या क्वालिटीज होंगी, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो कैसे जीती होगी, कैसे उसका डे टू डे शेड्यूल होगा, क्या होगा, वो कैसा खाना खाती होगी, वो कैसे रहती होगी, कैसे कपड़े पहनती होगी, ठीक है। सो आपका एक विजन अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए होना चाहिए कि हाँ मैं ये बनना चाहता हूं, बट क्या मैं उसकी तरह जी भी रहा हूं? क्योंकि जब तक आप उस कैरेक्टर को अपने अंदर नहीं उतारोगे, तब तक आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। जैसा हम कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन कोर क्या है कि जो चाहते हो वैसा बिलीव करना शुरू कर दो कि वो हो गया है। और वो तो मैं आपको पहले भी बहुत बार समझा चुकी हूं कि उस चीज को हम कैसे करेंगे कि उस टाइम पे जो फीलिंग है हमारी, वो फीलिंग हमें आज होनी चाहिए। तो उस टाइम पे अगर हम बहुत एक्साइटेड हैं, तो आज एक्साइटेड रहो, आज ऐसी चीजें करो जो तुम्हें एक्साइट करती हैं। क्या चीजें हैं जिनको देख के तुम एकदम मस्त हो जाते हो, मजे में आ जाते हो, वो चीजें करो। पर दूसरा, हमें उस कैरेक्टर को भी अपने भीतर उतारना होगा, हमें वो चीज करते रहनी होगी रोज 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 रोज, ठीक है। जब हम उस कैरेक्टर को उतारेंगे तो हमारे माइंड में एक मैसेज जा रहा है कि ये ओके, ये इस तरह से जी रहा है, तो इसकी लाइफ ऐसे होनी चाहिए, ये चीजें इसके साथ होनी चाहिए।
उस आपके ड्रीम का एक मेन कोर चीज क्या है? सपोज जैसे मैंने सिंगिंग का एग्जाम्पल दिया, अगर सिंगिंग है तो आप रोज गाइए, रोज प्रैक्टिस करिए अपनी उस चीज की। अगर पेंटिंग है तो आप रोज करिए उस काम को। आपको जीनी पड़ेगी वो लाइफ आज ही, जैसे आज हो रहा है। ठीक है, तो यहां मैंने आपको सिर्फ एक टेक्निक बताई है, हालांकि मैंने 3 चीजें बताई हैं। एक, कि आपके पास जो आप चाहते हैं उसका पिक्चर रोज आपको देखना है। दूसरा, आपको उस चीज को पढ़ना है, उस पूरी स्टोरी को लिख लो और उसे पढ़ना है। और तीसरा, आपको उस कैरेक्टर में उतरना है, आपको वैसे जीना है। ठीक है, 3 चीजें। इसके अलावा भी बहुत सारी अलग तरीके होते हैं चीजों को मैनिफेस्ट करने के। एक चीज बोलूंगी कि अगर कोई भी इस टेक्निक को फॉलो कर ले, इन तीनों में से या इन तीनों चीजों को फॉलो करे, सो आप देख लेना विद इन 6 मंथ्स वो इंसान अपने उस ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकता है। इट इज पॉसिबल। इतने सारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बताया है विजन बोर्ड का एक इम्पोर्टेंस, कि आज भी वो अपने फोन में जिस चीज को वो चाहते हैं, वो मल्टी मिलियनर्स हैं, ठीक है, बट तब भी उनका एक विजन बोर्ड है, चाहे वो उनके लैपटॉप पे हो, चाहे उनके फोन में हो, चाहे उनके घर में उनकी वॉल पे हो, लेकिन वो उसको फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उस इंफॉर्मेशन को ले रहा है। जब तक उसको आप बताते रहोगे कि ये मैं चाहता हूं, देखो ये मैं चाहता हूं, ये मैं चाहता हूं, वैसे वैसे ही वो उन चीजों को आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा। सो जहां आपका फोकस जाएगा, एनर्जी उस तरफ ही फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जहां जहां आपका फोकस जा रहा है, फोकस एज इन कि आप जब रोज उस चीज को देख रहे हो तो आपके दिमाग में है कि हाँ यार मुझे ये करना है, और जब दिमाग में है तो वो चीज वहां एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाएगी और वो चीज अपने आप मैनिफेस्ट होगी। अब आप सोचो ये कैसे होगी, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो अपनी जॉब पे जा रहा हूं। छोड़ दो, यूनिवर्स में इंटेंशन डालो। तभी मैं बोलती हूँ द पावर ऑफ इंटेंशन। कभी बात करेंगे, शायद आज ही बनाते हैं इसके ऊपर एक और वीडियो। ठीक है, द पावर ऑफ इंटेंशन। जब आप इंटेंशन डालते हैं, और एक प्योर इंटेंशन होती है आपकी कि आप जो काम करना चाह रहे हैं उससे मैं 1000 लोगों को हेल्प करूंगा, या इससे सोसाइटी में ये चीज होगी, कुछ अच्छा होगा, नेचर के लिए कुछ अच्छा होगा, कॉन्शियसनेस के लिए कुछ अच्छा होगा। जब ऐसी आपकी कोई इंटेंशन होती है, उस टाइम पे वो चीज जरूर मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, बिलीव करना बहुत जरूरी है उसके अंदर। जब तक आप बिलीव नहीं करोगे, आप उस कैरेक्टर में नहीं उतरोगे। आप चाहे रोज पढ़ रहे हो, आप चाहे रोज उन चीजों को देख रहे हो, उस पिक को देख रहे हो, बट बिलीव सबसे पहले है। जब वो होगा तो आप भीतर से उस चीज को मानने लगेंगे। जब मानने लगेंगे और वैसे जीने लगेंगे तो वो चीज मैनिफेस्ट होगी ही। इट इज द लॉ। ऑलराइट, ठीक है, तो काम क्या है हमारा? हमें पहले विजुअलाइज करना है कि हमारा क्या ड्रीम है, हमें उसे लिखना है, हमें उसकी पिक्चर निकालनी है और हमें उस कैरेक्टर को जीना है। ओके, जस्ट इतनी सी चीज है। एंड अगर आप चाहते हैं अपना ड्रीम शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका वो 2 AM ड्रीम क्या है, जो आप रातों को बैठ के सोचते रहते थे कि मैं ऐसा होना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। क्या है आपका ड्रीम? और यू नो व्हाट, कभी कभार कहते हैं कि कुछ चीजें गुप्त रखनी चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है जब हम जो चाहते हैं हम उस चीज का ऐलान कर देते हैं तो यूनिवर्स उस तरह से रिस्पॉन्ड करता है कि अच्छा अब तो ये बोल दिया गया है, अब तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट, आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ इंसाइट्स आपको यहाँ से मिली होंगी एंड आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करने वाले हैं। आई एम श्योर ऑफ दैट। एंड अगर अभी तक आपने VIP मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, इस संडे को फ्री इनर चाइल्ड हीलिंग सेशन है जो सिर्फ इस संडे को होने वाला है। ठीक है, बाद में भी आप सेशंस अटेंड कर सकते हैं, वीकली सेशंस, बट दिस टाइम इट इज इनर चाइल्ड हीलिंग सेशन। Alright, so if you want to join that, just join the VIP membership. The link is given in the description below. So that's it for today. Do like, share and subscribe the channel. You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.